हेलो दोस्तों। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 65 आ गया है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जा रहा है कि प्लेन गेट की तरफ जा रहा है। यहाँ प्लेन के अंदर सूहो को दिखाया जाता है। वो बहुत नर्वस लग रहा है। तभी उसे पॉइंट आउट करते हुए पार्क डोजिन कहता है, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो संग सूहो। तभी सूहो कहता है, मैं बस इसलिए चिंता में हूँ क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड पहले अंदर गए हैं, तो कहीं वो सारा इनाम पहले ही ना ले ले। और फिर नेक्स्ट पेज में थॉमस का क्लोजअप दिखाया जाता है। सुहो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैं वहाँ नहीं था तो उसने एस रैंक रेड में पहले कौन जाएगा, इसका फैसला एक कॉइन फ्लिप से किया। पार्क डोजिन कहता है, चाहे तुम कितनी भी चिंता कर लो, हम लेट हो या नहीं, इससे नतीजा नहीं बदलने वाला। तभी सुहो उसे कहता है, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अगर कोई भी एस रैंक डंजन क्लियर कर लेता है तो ये तो अच्छी बात ही होंगी। बट यहाँ सुहो के मन में कुछ और चल रहा है। कहने को तो उसने कह दिया, लेकिन सुहो चाहता है कि वो स्कैवेंजर से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे। तभी हंटर बेक सुहो को कहते हैं, तुम चिंता मत करो, स्कैवेंजर्स को एक अलग माइनिंग टीम लेकर जाना पड़ता है। उस मामले में तुम्हारे समन्स के पास एक बढ़िया एडवांटेज है। तभी पार्क डोजिन को सेंस करता है, संग सुहो, मैं साफ महसूस कर सकता हूँ कि इसका माना पिछले एक हफ्ते के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है। डोजिन यहाँ पर हैरान है कि इतने कम समय में सुहो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। और यहाँ सिर्फ सुहो का ही नहीं बल्कि सारे कोरियन हंटर्स का माना पहले से बढ़ गया है। क्या ये उन हथियारों की वजह से है जो संग सुहो ने इन्हें दिया था? जब पार्क डोजिन बाकी सब के माना महसूस कर रहा होता है, तभी सुहो को एकदम से याद आता है। वो डोजिन की तरफ देखता है और कहता है, हंटर पार्क डोजिन, मैंने तुम्हें अभी तक कोई आइटम नहीं दिया है ना? सुहो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसमें से एक डार्क शैडो ऑरा वाला आइटम निकलता है। वो पार्क डोजिन से कहता है, मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये एक शैडो आइटम है जो मुझे कल ही मिला था। और दोस्तों, ये सिर्फ गिफ्ट ही नहीं बल्कि एक तरह का थैंक यू है। सुहो अपनी पूरी बात याद दिलाते हुए कहता है, इसे एक शुक्रिया समझो क्योंकि तुमने जिसन प्रिजन इंसिडेंट के दौरान मुझे इग्नोर किया था। पार्क डोजिन वह देखता है और कहता है, मैंने सुना है कि ये आइटम तुम्हारी एबिलिटी से बना है, लेकिन अगर इससे मेरी पर्सनल लाइफ वॉलेट हुई तो सुहो हैरानी के साथ कहता है, अरे नहीं, इसमें कोई सर्वेलेंस या जासूसी का फीचर नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके फ्लैशबैक में आर्शा की कुछ कही बात याद आती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मज़ेदार होगा? पहले उससे दोस्ती करो, उसका भरोसा जीतो, और फिर वो जब बेफिक्र हो जाए तो उसके पीठ में खंजर घोंप दो। यह वाली बात उसे याद आती है। और फिर वो कहता है, अगर इसमें वो फीचर नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तभी जो योंग कहता है, इस रेड को हम सक्सेसफुल बनाते हैं हंटर पार्क डोजिन, सब लोग तैयार रहो। और प्लेन एस रैंक गेट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे ही वो एस रैंक गेट से बाहर निकलता है तो कुछ नया सीन दिखाई देता है। तभी प्लेन के अंदर एक हंटर कहता है, तो ये है एस रैंक डंजन, ये मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुझे शक है कि हम इसे एक दिन में क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। फिर उसके बाद जैसा कि अक्सर हाई रैंक डंजन्स में होता है, मैजिक इंटरफ्रेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं। तभी चोई जोंग कहता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, एरोप्लेन की पावर चली गई है, अब ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं टिक पाएगा। सब लोग जो सेफ्टी कैप्सूल तैयार किए गए हैं उनमें बैठ जाओ और पैराशूट से नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाओ। इमरजेंसी एग्जिट से पहले चोई जोंग अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए बहुत बड़ी बात कहता है। वो क्लियर करता है कि ये रेड नॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि भले ही इस रेड का प्राइमरी गोल एस रैंक डंजन को क्लियर करना हो, लेकिन इस पार्टी का फॉर्मेशन आने वाली फ्यूचर में एक बड़ी जंग की न्यू बनेंगी। चलो अपनी ताकत मिलाकर इस ट्रायल को पूरा करते हैं। और यहाँ पार्क डोजिन को दिखाया जाता है, वो मन में कहता है, मिलके लड़ेंगे। और फिर हंटर पार्क डोजिन के बाजू में एक एस रैंक हंटर दिखाया जाता है और कहता है, सॉरी, जितना तुम सोच रहे हो ये उतना स्मूथ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पार्टी मेरे इरादों के लिए एक रुकावट बनेगी। उसके बाद वो एक्सप्लोजन कर देता है और फिर प्लेन एक्सप्लोड हो जाता है। यहाँ पर थॉमस को दिखाया जाता है, उसके पास एक हंटर खड़ा है। वो कहता है, मास्टर, कोरियन टीम का एरोप्लेन तो एक्सप्लोड हो गया है। तभी थॉमस कहता है,
ये तो काफ़ी फ्लैशी एंट्री है। फिर वो हंटर कहता है क्या तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? थॉमस कहता है क्या तुम उनके लिए कब्र लगाने का प्लान कर रहे हो? वो लोग भी एस रैंक हंटर है, वो बस इतने आसानी से नहीं मरने वाले। और यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि थॉमस अंदर आगे बढ़ गया है और यह कहते जा रहा है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और रेड के लिए खुद को रेडी रखो। अब यहाँ सुहो को बर्फ़ में पड़ा हुआ दिखाया जाता है जैसे कि पिछले चैप्टर में दिखाया गया था। वो कहता है सोचने वाली बात है कि प्लेन ऐसे अचानक एक्सप्लोड हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सप्लोजन की वजह से सब लोग अलग अलग हो गए हैं। शैडो आइटम्स ठीक है, तो लगता है सब लोग सेफ होंगे। सुहो उठता है और कुछ शैडो सोल्जर्स को अराइज करता है और कहता है मुझे शैडो सोल्जर के साथ भी बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए, या फिर पहले पार्टी को ढूंढकर उनके साथ जुड़ना बेटर होगा। फिर वो कहता है नहीं, हम वैसे ही स्कैवेंजर्स के काफ़ी बाद में एंटर हुए हैं, अगर ऐसा किया तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। हंटर चोई जोंग जो रेड लीडर है वो सबके साथ जुड़कर रेड शुरू कर देंगे। इसके अलावा इस रेड में जो हंटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं अकेले ही आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ जाता है और कहता है बॉस के होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाली जगह यही होंगी। वो आगे बढ़ता है और बर्फ़ के पहाड़ में अटैक करता है एंड सडनली वो बर्फ़ का पहाड़ थोड़ा हिलने लग जाता है। उसमें से मैजिक बीस्ट निकलते हैं जो कि बर्फ़ के अंदर छुपे हुए होते हैं। वो मैजिक बीस्ट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर्स तो मेरे फर्स्ट ओपोनेंट है इस एस रैंक रंजन में। और फिर वो स्किल स्मैश मारता है और कहता है अब शुरुआत हो गई है रेड की। अगेन अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है फ्रोस्ट मोनार्क का स्टैचू जिसे संग जिनवू ने मार दिया था। उस स्टैचू के पास एक छोटी आई सेल्फ बैठी है। वो कहती है ग्रैंडफादर मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ? मैंने सुना है कि चाचा जल्द ही ये गांव छोड़ के जाने वाली है और जब ये टाइम आएगा तो मुझे ही आगे बढ़कर इस गांव को लीड करना पड़ेगा। क्या मैं सच में सबको अकेले लीड कर पाऊंगी? हमारे गांव में जब सारे एडल्ट्स चले गए और सिर्फ बच्चे ही रह गए, आसमान का एक दूत जो उड़ते हुए ड्रैगन सवार होकर उतरा था वही हमारी चाचा से पहली मुलाकात थी। चाचा की देख रेख में हम आइस एल्फ स्नोफील्ड के सभी खतरों को पूरा कर पाए। गांव में सब लोग चाचा को फॉलो करने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब चाचा हमारे गांव के लिए बिल्कुल अनमोल बन गया। लेकिन जब चाचा हमसे उस दुनिया के बारे में बताते जिसमें वो रहती थी तो मेरे अंदर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी, क्योंकि चाचा एक दिन ये जगह छोड़कर चली जाएंगी। जब चाचा चली जाएंगी तब मैं गांव में सबसे बड़ी हूँ, मुझे ही सबकी जिम्मेदारी लेने होंगी। देन तभी सडनली वो छोटी आईसेट लड़की नोटिस करती है एक जाइंट मैजिक बीस्ट उस पर अटैक कर रहा है। वो ये देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और मन में कहती है आइस माउंटेन जाइंट यहाँ क्यों है? ये मैजिक बीस्ट तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। फिर वो सडनली फैसला कर लेती है कि मैं इस जाइंट मॉन्स्टर को मार दूंगी। जब वो अटैक करने जा रही होती है तो सडनली एक शैडो आइस मॉन्स्टर उसी के ऑन काइंड पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है कि वो अपने ऑन काइंड पर ऐसे कैसे अटैक कर रहा है। तभी यहाँ जिनवू आ जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था उन जाइंट मॉन्स्टर में से यहाँ से एक भाग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। और फिर सुहो कहता है ये काफ़ी चालाक मैजिक बीस्ट लगता है, जब उनके लिए हालात ख़राब हो जाते हैं तो ये अपने ग्रुप को छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं उन्हें खो ना दूँ। वो छोटी आई सेल्फ यह सब सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि ये सब ऐसा कैसा हुआ। एंड देन वो सडनली अपनी डायरेक्शन बदलती है अटैक की और कहती है तो ये आदमी ही की वजह से आइस माउंटेन जाइंट अपने हैबिटेट से निकल गया है। स्नोफील्ड का बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे इसे ख़त्म करना होगा। एंड देन वो सुहो पर सडनली अटैक करती है और वो जब सुहो के पास आती है तो शॉक हो जाती है। और देन सुहो कहता है क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो? तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए लेवल अप।